हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान नामक पुस्तक के अध्याय 10 नलकुवर तथा मणिग्रीव का उद्धार। यहाँ पर नलकुवर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परम इच्छा से उनके श्री कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारावार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुख भोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहाँ मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथिनियों के साथ करता है। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा श्री नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत्त है कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। युवतियाँ देवताओं जितनी मदोन्मत्त न थी और वे नग्न होने के कारण श्री नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों देवपुत्र इतने मदान थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की, अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें शाप देकर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की। क्योंकि ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि उनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति की मिथ्या सुख छूट जाए और वे श्री कृष्ण का शाश्वत दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन तथा दूध क्रीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और यह सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देहवासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, उसमें भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे यह भी नहीं सोच पाते हैं कि यह शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है, अतः मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वो सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीजदाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग भौतिक शरीर तथा स्वयं को
एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं। किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु वह यह विचार नहीं कर पाता है कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र अर्थात नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उसे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर राख हो जाता है। अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते तथा गीध खा जाए। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा स्वत्व जानने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो? शरीर पालन के लिए वो निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेशों की परवाह न करके मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उससे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि क्योंकि नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। जातन लागे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई न कोई दातव्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्राय वो सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वो संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्राय गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से प्राप्त झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खा खाकर जरूरत से ज़्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वो हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वो किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफ़ी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर
भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दें जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित ना हों। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष था, और नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे यह न समझ पाए कि वे नंगे हैं। शरीर के अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। श्री नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाए, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वो स्मरण रख सकता है, जैसा कि नलकुवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः श्री नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्ष के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतुकी कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणित हो गए, जिनका नाम यमल अर्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतुकी कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उखुल में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त है और उनके समक्ष खड़े यमल अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखुल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखुल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत थम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित 2 महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदिदाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है।
अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। हे वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु यह शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। यह शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीर में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान सभी जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास है। इस तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहे। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहे। जब नलकुवर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखुल से बांधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतुक की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। यह सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहाँ से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।